Okay, then we start our meeting, our session, our doubt, query and answering session for उसई रेकी. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने सेशन को. मेरी वॉइस एंड वीडियो सबको नमस्कार जी. मेरी वॉइस एंड वीडियो में भी सबको विजिबल हो. थैंक यू सो मच मैम. व्हाट्स योर नेम? ओके, तो हाँ, आप लोग वीडियो ऑन कर लो सब लोग. ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है ना. सब 1-to-1 की बात हो रही थी, बहुत दिन से सबके लाइव होते डाउट. तो आज 1-to-1. मैम आपका म्यूट है, एक मिनट मैं म्यूट कर देता हूँ. Dr. Neha Moisra, I am big fan of you. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. Your voice is no words. No words. थैंक यू. थैंक यू. Way of teaching and your notes. And I have done lots of places. Don't know, Baba Re. Can't express. You are so sweet. And मैं आपके साथ बाहर जाऊंगी जहां आपका कैंप लगेगा. आपके साथ मेडिटेशन. कोई बात नहीं. अभी हम मई में फिर से कैंप कर रहे हैं हिमाचल में. हम मई में कैंप करने जा रहे हैं हिमाचल में. तो I am lucky to have you. That's your notes, no words. I have done Reiki Grand Master. And आपका notes है. आपको प्रणाम. थैंक यू सो मच. अभी भी जिनके भी कोई डाउट्स हैं या जो लोग अभी लाइव में नहीं भी हैं, उनका भी सारे के सारे डाउट्स यहाँ पे. हाँ, जस्ट माय शाहरुख खान. ये ज्यादा हो रहा है. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. एंड पूजा है. यू आस्क, मैंने कभी वीडियो ऑन नहीं करा इन माय लाइफ. कभी नेवर. यू आस्क पूजा खुबानी. अच्छा, पूजा खुबानी. ओके मैम, आई नो. अब समझ गया मैं. थैंक यू पूजा जी. थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू. तो अब थैंक यू सर. नमस्ते सर. नमस्ते अंशु जी, कैसे हैं? थैंक यू अभिषेक जी फॉर कमिंग लाइव. मैं ठीक हूँ सर. नाइस टू सी यू. थैंक यू. सबसे पहले एक और सबका जो कह सकते हैं उसको डाउट था या थोड़ा सा शिकवा शिकायत थी कि हम लाइव नहीं ज्यादा कर रहे थे. उसका रीजन ये था कि अगर हम एक लेवल पे लाइव करते तो बहुत सारे डाउट्स निकल के आ जाते, उसके बाद भी बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाते. इसीलिए हमने सोचा था कि हम एक उसई रेकी कंप्लीट होने के बाद या करुणा रेकी कंप्लीट होने के बाद एक कंबाइन कर देंगे, जहां पे हम मैक्सिमम आपके जितने भी डाउट्स हैं या जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी आज के सेशन में हम क्लियर कर देंगे. अगर रह जाती है तो उसके लिए हम लोग हैं, डोंट वरी. और अभी एक चीज और है कि अभी के बाद अभी हमारा कैसा शेड्यूल रहेगा. अभी हम हाफ एन आवर में अभी तक आपका जितना भी उसई रेकी का ग्रैंड मास्टरशिप का मास्टरशिप तक का कंटेंट गया है, हम उसकी बात करेंगे. उसके बाद हम आप सबको अनम्यूट कर देंगे. आपके जो भी डाउट्स है आप 1-to-1 हमसे पूछ सकते हो. जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है उसई रेकी से रिगार्डिंग, आप 1-to-1 हमसे आंसर ले सकते हो. अभी हाफ एन आवर तक मैं अपना सेशन, इसलिए मैं भी आप सबको म्यूट कर रहा हूँ. उसके बाद हाफ एन आवर के बाद हम इसको ओपन कर देंगे. ये क्योंकि मेरा एक्चुअली दूसरी आईडी से लॉगिन किया है, तो जूम 40 मिनट्स वाला मीटिंग है. इसके बाद अगर ये मीटिंग आपकी खत्म हो जाती है, आप सेम आईडी पे लॉगिन कर लीजिएगा. ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच. सर एक चीज सर. हाँ मैम बताइए. हाँ बताइए सर. वो मेरे को प्लीज मेरा सर वो 777 वाला एक बार रिपीट भेज दीजिए. मैं बहुत रिक्वेस्ट भेज चुकी हूँ, अब तो बहुत दिन भी हो गए. वो एक्चुअली व्हाट्सएप में मैसेज नहीं पढ़ता, मैं फोन कॉल्स भी नहीं लेता, वो मेरे टीममेट लेते. मैं देख लूंगा. आप अपने नंबर से एक बार मुझे पिंग कर दीजिएगा, हम देख के आपको भेज देंगे. ठीक है. थैंक यू सर. तो हमारी बात भी हुई थी इस रिगार्डिंग. हमारी बात भी हुई थी. आपने कहा था आफ्टर 25 फरवरी. अच्छा, बात हुई तो थी मैं हमारी. आपको जस्ट रिमाइंड कर रहा हूँ. अच्छा, सॉरी सर, आई जस्ट डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू. कोई बात नहीं मैम, समझते हैं हम लोग भी. अब आप भी समझो. पर आपसे जब से जुड़ी हूँ बस जुड़ गई हूँ. अब हट नहीं रही मैं आपसे. मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ. मेरा जो पहला स्टूडेंट था ना, वो भी आज तक मेरे साथ है. मतलब 4 ईयर से मैं ऑनलाइन टीचिंग में हूँ. उससे पहले लाइव टीचिंग्स थे. आज भी मेरे फर्स्ट स्टूडेंट मेरी हर वर्कशॉप में होते हैं, तो वो मेरे को समझता हूँ मैं सबके लिए. तो अब आप भी समझ सकते हो कि हम कोशिश करते हैं कि चीपेस्ट ई में या कितना कम हो सके उतने में लोगों को डिलीवर कर पाए. तो इसलिए थोड़ा सा देखिए अप डाउन होता है डेटा का, सेशंस का, क्योंकि डेटा सर इट्स ओके सर, है ना. ठीक है. आई अंडरस्टैंड सर. थैंक यू सर. अभी हम लास्ट में बात करेंगे, डोंट वरी. इसमें हम लास्ट में बात करेंगे.
अभिषेक जी नमस्ते, ओके प्रिया मैम। बोल रही हूँ। कोइंसिडेंटली मैं भी ग्रेटर नोएडा से हूँ, अभी नहीं हूँ, बट मेरे पेरेंट्स वहीं रहते हैं। तो अच्छा आपका जब मैंने देखा था ग्रेटर नोएडा एक क्रिएट हुआ था। अभिषेक जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक ऑब्जर्वेशन है, मैंने कभी उसको डिस्कशन ग्रुप पे नहीं कोई लिखा। बात नहीं, बता दीजिए। आपका देखिए, आपका जो ऑरा है और जो आपका कम्युनिकेशन का तरीका है, मुझ जैसे लोग जो पहली बार जुड़े हैं अब आपके साथ जुड़ गए, मैंने फॉर्चून टेलर भी आपका ऑफ कर लिया। एक अच्छा चीज आपको अपनी टीम को थोड़ा सा अलाइन करने की जरूरत है अभिषेक जी। आपकी टीम सबसे पहले रिस्पॉन्सिव नहीं है, दूसरी बहुत रूड है। अगर डिस्कशन ग्रुप हमने बनाया है ग्रुप का मतलब ये होता है आप उस पर डिस्कस करें। हर बार ग्रुप टीम बंद कर दे, मैं नोट्स पढ़ लूंगी। मैं अपने मेंटर के पास आई हूँ कि सर मुझे कंफ्यूजन है। आपकी टीम सर थोड़ी एक तो इररिस्पॉन्सिव है, और एक ही अट्यूनमेंट वाला जो है वो तो कभी जवाब देते नहीं है कि कब आएगा कब नहीं आएगा। हमने आपने क्योंकि इतना अच्छा वॉइस नोट और वीडियो बना के भेजा समझाने की कि लाइफ लॉन्ग है वो है, तब जाके वो चीज समझ में आई। वही चीज कोई स्पष्ट तरीके से लिख सकता था कि अट्यूनमेंट दे दिया, लाइफ लॉन्ग है, आराम से बैठो, कोई क्वेश्चन ही नहीं आता उसके बाद सर, राइट। और मैम। उसके बाद अगर कोई क्वेरी या कुछ हम आगे, तो आपका देखिए आपका, आई अंडरस्टैंड आप सबसे नहीं कनेक्ट कर सकते, हम आपको पर्सनल में कभी बॉदर भी नहीं करेंगे, लेकिन आपकी टीम को आप ही की भाषा बोलनी चाहिए, क्योंकि वो आप ही का राइट। नाम बढ़ा रहे हैं। वो तो हमसे आपका कनेक्ट हो गया सर, लेकिन अगली बार मन नहीं करेगा ना रेफर करने का किसी को, क्योंकि टीम अच्छे से बात नहीं करती है। क्वेश्चन है तो जवाब दे दो ना, किस लिए हो कोई क्वेरी। अब आज के दिन में मेरा बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, मैंने मास्टर लेवल अट्यूनमेंट ले लिया, अब मैं रेकी 1 का अट्यूनमेंट कैसे, मेरे 2 मेरे पास स्टूडेंट है, मैं कैसे, तो मुझे बेसिक क्वेश्चन है। शायद सब कुछ मैनुअल में होगा, लेकिन सर कभी कोई डाउट आता है, इसीलिए आता डिस्कशन है, ग्रुप्स होते हैं आता है। ना। अभी बिकॉज और अपना सर वन वो टू बस वन आपसे रिप्रेजेंटेटिव क्योंकि आप अभी ही की प्रिया है जी, ना। प्रिया जी अभी हम 1 टू जी 1 इस सर पे बात आपसे करेंगे, डोंट वरी। आज जितने भी आप डाउट लेके थैंक यू आएंगे सर, सबका आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब हम अपना स्टार्ट सर करते हैं क्योंकि सेशन। हम नहीं चाहते- जी जी मैम बिल्कुल अभी हम बिल्कुल, हाफ एन आवर श्योर, के बाद थैंक यही बात करने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। यू, ओके सर। थैंक यू। ठीक है। तो अभी जो भी ओम प्रिया जी शांति का सर। था, हाँ जी ओम शांति मैम, जो प्रिया जी के डाउट थे या बाकी से इस पर भी मैं बात सर करता हूँ। मुझे पता है कुछ चीजें फेस करनी पड़ी है, हमने भी देखा बाद में उनको, ठीक है। तो वो चीजें हमारे भी समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब आप सोचो प्रिया जी कि हम भी एक नया मॉड्यूल लेके आ रहे हैं कि मतलब थोड़ा लोएस्ट करके चीजों को करके लेके आ रहे हैं, तो धीरे धीरे सबकी लर्निंग बढ़ती है चीजों के साथ, सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, आदमी धीरे सीखते सीखते ही सीखता है, और लर्निंग की कोई एज और कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। आप सीख रहे हो तो हम भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं दुनिया से, है ना। तो अभी रेकी की बात करते हैं, फिलहाल फिलहाल बात करते हैं उससे ही रेकी की। तो सबसे पहले अगर हम ट्रेडिशनल उससे ही रेकी को समझे, क्योंकि ये भी डाउट था लोगों का कि ये लेबल्स कैसे हैं, तो इसमें नो डाउट आता ही आता है दिमाग में कि ये 3A 3B, ये मास्टर लेबल और ये ग्रैंड मास्टर का अट्यूनमेंट, ये सारी चीजें लोगों के दिमाग में आती है, ये बहुत जनरल चीज है। अगर इसको स्टार्टिंग से पकड़ो, तो जब मिकाओ सही ने रीफाउंड किया था रेकी को, क्योंकि उन्होंने फाउंड नहीं किया था, ये वो फाउंडर नहीं थे, वो रीफाउंड उन्होंने किया था। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी ऑलरेडी यूनिवर्स में थी, और उनसे पहले बहुत सारे लोग इस एनर्जी पे काम कर रहे थे। इवन हमारे यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे लामास, बहुत सारे हमारे विवेकानंद से लेके जितने भी हमारे गुरु थे, सभी इस एनर्जी पे काम कर रहे थे ऑलरेडी, और आज भी कर रहे हैं। लेकिन उसको एक नाम देना और उसको एक पर्टिकुलर थिंग में लाने का जो श्रेय था वो मिकाओ उसेई को जाता है, इसीलिए उन्हें फाउंडर ऑफ उसेई रेकी कहा जाता है, रेकी नहीं, फाउंडर ऑफ उसेई रेकी कहा जाता है। और उन्होंने जो ट्रेडिशनल रेकी की, क्योंकि उनके बाद मैडम टकाटा ने बहुत आगे जाके एक्सपेंड किया, और मैंने जापान में जिनसे रेकी सीखी थी वो मैडम टकाटा के स्टूडेंट थे, इसलिए मैं उसी चीज को ट्रेडिशनल रेकी को लेके चलता हूँ। ट्रेडिशनल रेकी में जब लेबल्स थे तब सिर्फ 5 लेवल में रेकी को उन्होंने डिवाइड किया था। पहला यानी इनिशियल यानी बिगनर लेवल, जब आप रेकी में एंटर करते हो, रेकी को समझते हो, अपने लिए सीखते हो, यानी खुद को हील करते हो। खुद को ऐसे कह सकते हैं जैसे हम अपनी वैदिक में इसको कनेक्ट करें, तो जब हम कोई भी पूजा पाठ या खुद को करते हैं तो हम पहले शुद्धिकरण करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। घर में हम हवन करते हैं या जल छिड़कते हैं, हम अपना उस जगह का शुद्धिकरण करते हैं। तो यही शुद्धिकरण का लेवल होता है लेवल 1, जहां हम खुद को हील करते हैं, खुद को उस लेवल पे उस रेकी के कनेक्ट करने के लिए स्टेबलाइज करते हैं, मतलब खुद को स्टेबल करते हैं। इसके बाद सेकंड लेवल होता है जहां हम एंटर करते हैं सिंबल की दुनिया में, जहां हम
दूसरों को देना शुरू करते हैं, अपने अलावा दूसरों की रेकी, ये होती है सेकंड लेवल। थर्ड लेवल जो था वो था जहां पे हम रेकी को डिस्टेंस लेवल पे भेजना शुरू करते हैं, अपने साइकिक पावर्स को कनेक्ट करके, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करके हम रेकी को एक जगह बैठे हुए पूरे इंडिया, पूरे दुनिया में भेजना शुरू करते हैं, यानी हम कनेक्ट करते हैं डिस्टेंस रेकी से। इसमें साइकिक रेकी और आपका जो साइकिक सर्जरी है, और इसके साथ साथ बहुत सारी और चीजें, जैसे आप समझते हो कि साइकिक हीलिंग कोर्स थे, ये हीलिंग कोर्स एंटर किए गए, और करुणा रेकी का कुछ पार्ट, करुणा रेकी के कुछ सिंबल्स में थे, साथ ही साथ जो वायलेट फ्रेम रेकी आजकल बहुत ट्रेंड में, वायलेट फ्रेम रेकी के कुछ पार्ट थे, या मनी रेकी के कुछ पार्ट्स थे, कुछ सिंबल्स थे, उनका इंट्रोडक्शन था। यानी आज हम जितनी भी 400 के नियर अबाउट रेकीज देखते हैं, उन सबका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपके थर्ड लेवल में होता था, जहां पे आप एक प्रैक्टिशनर बन के निकलते थे। इसके बाद जो फोर्थ लेवल था वो था मास्टर टीचर लेवल का, यानी जहां पे हम टीचिंग देना शुरू करते थे, जहां पे हम पढ़ाना शुरू करते हैं, लोगों को सिखाना शुरू करते हैं, और वो उस लेवल को हम मास्टर लेवल कहते हैं। प्लस हम वहां पे मास्टर लेवल का सिंबल डाइकोमियो को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद जो फिफ्थ लेवल माना गया वो बहुत सिंपल है, बहुत सारे लोग यहाँ पे डाउट भी है कि मास्टर से ग्रैंड मास्टर में 25 को क्यों अट्यून करना है और क्या अंतर है। सिंपल सी चीज है, एक टीचर जब 10, 12, 20 साल पढ़ा लेता है तभी प्रिंसिपल बनता है ना, बस ऐसे ही आप जब मास्टर बनने के बाद कुछ लोगों को सिखा लोगे तब आप ग्रैंड मास्टर हो जाओगे, आपका प्रमोशन हो जाएगा। सिंपल। ग्रैंड मास्टर में कोई भी सिंबल नहीं था, कुछ भी नहीं था। ग्रैंड मास्टर टोटल था आपके गुरु दीक्षा पे डिपेंड, यानी एक गुरु यानी एक चैनल आपको अपनी सारी पावर ट्रांसफर कर देता है, तो यही होता है, यानी आपको प्रमोट करके वो बना देता है प्रिंसिपल, ठीक है, और वो खुद रिटायरमेंट ले लेता है। सिंपल सी चीज है ना। ये इसीलिए वहां पे एक छोटा सा क्लॉज रखा गया, क्योंकि आप टीचर हो, आप जब तक टीचर कब बनोगे, जब आप लोगों को सिखाओगे, यानी लोगों को अट्यून करोगे, इसके बाद आप ग्रैंड मास्टर बन जाओगे। इसीलिए एक सिंपल सा उन्होंने रखा कि आप 25 लोगों को, मिनिमम 25 लोगों को सिखाइए, आप जब सिखाओगे तभी आप ग्रैंड मास्टर बन पाओगे, ठीक है। इसीलिए वो वहां पे क्लॉज रखा गया, जिसके पीछे लोग परेशान हो रहे थे और आपको डाउट आ रहा था। सिंपल सी चीज है, एक टीचर थोड़े दिन पढ़ाएगा तभी ग्रैंड मास्टर या प्रिंसिपल बन पाएगा, तो जब आप पढ़ाओगे तभी आप ग्रैंड मास्टर बन पाओगे। अब उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसमें डाइवर्सिफिकेशन शुरू किए, कह सकते हैं कमर्शलाइजेशन शुरू हुआ, व्यापार शुरू हुआ रेकी के अंदर, जहां पे निकल के आया अट्यूनमेंट और रेकी को अलग अलग हिस्सों में लेके जाना, प्लस साथ ही साथ लेबल्स और सिंबल को डाइवर्सिफाई करना, जिसके बाद हमारे 4 लेबल आज के टाइम पे प्रैक्टिस में रह गए। लोगों ने किया क्या कि लोगों ने 3 को 3A 3B में डाइवर्ट कर दिया। अगर यही मैं आपसे 4 कहता हूँ लेबल, उसका मतलब 3B होता है, लेकिन क्योंकि जो ट्रेडिशन चल रहा है हमें भी उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, जैसी गंगा बह रही है वैसे ही बहना पड़ेगा, इसलिए हम भी वहां पे 3A 3B प्लस ऑब्लिक में आप देखोगे लेवल 4 या मास्टर लेवल लिख के चलते हैं। तो हम उन्होंने क्या किया, सिंपली फर्स्ट और सेकंड लेवल वैसे ही रहा, जो आपका थर्ड लेवल था उसको 3A कर दिया गया। इसके बाद जो आपका थर्ड B लेवल है वो लेवल 4 है, यानी मास्टर लेवल, और जो आपका फोर्थ लेवल आ गया वो है ग्रैंड मास्टर, जो रियल में कोई लेवल नहीं था, सिर्फ एक मास्टर का इनिशिएशन था, जहां पे ग्रैंड मास्टर आपको अपनी सारी पावर्स, अपना सारा अट्यूनमेंट ट्रांसफर कर देता है। इसी को और डाइवर्सिफाई किया गया, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन लाना था, तो डाइकोमियो को 18 सिंबल्स में डाइवर्सिफाई किया गया और कैटेगराइज किया गया। इसीलिए आप देखते हो कि आपको जो अभी ग्रैंड मास्टर में 18 सिंबल दिए गए हैं वो सारे डाई से शुरू होते हैं, सारे डाइकोमियो से स्टार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डाइकोमियो का ही पार्ट है, इसीलिए वो एक कह सकते हो कंप्लीट फॉर्म में डाइकोमियो यानी हमारा मास्टर सिंबल है, सिर्फ उनको डाइवर्सिफाई कर दिया गया है 18 डिफरेंट सिंबल्स में। तो आफ्टर उनका अपने आप या अकेले कोई ऐसा एक्सिस्टेंस या ऐसा कोई वजूद नहीं है, उनका जो मेन मोटिव है वो है डाइकोमियो को और ज्यादा डाइवर्सिफाई करना, तो उस पर बहुत जाने की जरूरत नहीं है। और सच बात यह है कि बहुत सारे मैक्सिमम ग्रैंड मास्टर्स, मैक्सिमम रेकी प्रैक्टिशनर उसको यूज नहीं करते, मैं खुद उसे यूज नहीं करता। अगर आप डाइकोमियो आपके पास है तो बाकी आपको किसी और सिंबल्स की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन है, डिमांड है मार्केट की, इसलिए हमने आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे वो 18 सिंबल्स, उनके यूज और उनके नाम आपके साथ शेयर करे हैं।
लेकिन आप ट्रेडिशनल रेकी की बात करो तो अगर आपने डाइकोमियो को समझ लिया या आपने चोकुरे को समझ लिया तो आपके सारे के सारे सिंबल समझ में आ गए। अब लोगों का एक डाउट और था कि रेकी किसके लिए यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैं लॉस्ट थिंग के लिए कैसे यूज करूंगा, मैं इसके लिए कैसे यूज करूंगा। तो मोटी सी बात ये समझनी है कि जो रेकी इंट्रोड्यूस हुई यानी उससे ही रेकी, जो सही रेकी यानी बेसिक रेकी कहते हैं जिसको, उसका सबसे पहला मोटिव और एकमात्र मोटिव है हेल्थ को लेके। वो उसको इसीलिए स्पर्श चिकित्सा कहा जाता है हिंदी में। यानी आप जो उसई रेकी के अलग अलग सिंबल्स यूज करते हो वो अपने हेल्थ इश्यूज को यूज करने के, सॉरी, हेल्थ इश्यूज को क्योर करने के लिए यूज करते हो। तो आपकी जो बाकी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा उसई रेकी में नहीं आती, वो आती है आपकी करुणा रेकी में। बहुत सारे लोग का ये भी डाउट था कि ब्लैक मैजिक या इविल आई ऐसी चीजें हम कैसे ट्रीट करते हैं रेकी से। ये सारे का सारे के लिए करुणा रेकी को और ज्यादा एक्सपेंड किया गया और करुणा रेकी उसई रेकी का एडवांस वर्जन है, ऐसे आप समझ सकते हो आराम से सिंपल सी लैंग्वेज में। वो उसका एडवांस वर्जन है। करुणा रेकी में हम और ज्यादा डीप पे लेवल पे जाके हम काम करते हैं, आपकी सोल के साथ कनेक्ट होते हैं, आपके डीएनए के साथ कनेक्ट होते हैं। इसीलिए बहुत सारा जो डीएनए रेकी का पार्ट है वो भी करुणा रेकी से ही निकला है ना। ये सारी रेकी एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि ये रेकियां सारी अलग अलग है। इवन मेरा खुद का एक रेकी मॉड्यूल है जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, वो खुद भी इसी रेकी से कनेक्टेड है। तो सिंपल सी चीजें जो बेसिक है यानी मैंने कई बार उसमें लिखा भी है अपने सेशंस में या अपने वीडियोस में बोला है, रेकी माँ है इन सारे बच्चों की। यानी ये सारे बच्चे जो धीरे धीरे डेवलप हुए हैं, चाहे वो उसई रेकी हो, चाहे वो करुणा रेकी हो, चाहे वो मनी रेकी हो, चाहे वो वायलेट फ्रेम रेकी हो, चाहे वो गोल्डन टेरा रेकी हो, या कोई भी रेकी हो जिस चीज के आगे रेकी लगा या शेचिम लगा हुआ है, वो सारी चीजें हमारा जो बेस है, जो सोर्स है, वो रेकी है। अब जो हमारा उसई रेकी है वो मेनली काम करता है हेल्थ इश्यूज पे। अब किस किस हेल्थ इश्यूज पे हम इसको कर सकते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे समझने की चीज है कि अब जब रेकी बिगनर लेवल पे थे तब आपने अपने अलग अलग पार्ट्स को रेकी दी थी। यानी आप सारे पार्ट्स को यानी सारे हेल्थ इश्यूज को अपनी रेकी से ट्रीट कर सकते हो। कोई भी हेल्थ इश्यूज हो, इवन कैंसर भी आप ट्रीट कर सकते हैं। सिंबल्स कैसे यूज करने हैं, जहां पे आपको लग रहा हो, इस चीज को सैंडविच कहते हैं जब हम एक से ज्यादा सिंबल्स यूज करते हैं। सिंपल सी चीज है ये। लेकिन ये जो सैंडविच है ये हम आपको लास्ट में सिखाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कह सकते हो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला पार्ट है और बहुत कॉन्क्रीट पार्ट है। इसीलिए हम आपको जब सारी रेकियां खत्म हो जाएंगी उसका एक लास्ट सेशन होगा जो कोशिश करेंगे लाइव हो, नहीं हो पाता है तो वीडियो दे दूंगा मैं उसके लिए आपको। वहां पे सैंडविच सिखा देंगे हम आपको, जब हम एक सिंबल से ज्यादा सिंबल यूज करते हैं उसको कहते हैं सिंबल सैंडविच। यानी हम एक से ज्यादा, यानी हम डाइकोमियो को, सेहिकी को, इस तरह के सिंबल्स को या चौकुरे को एक साथ जब यूज करते हैं तब हमें लगता है कि आप ऐसे समझो, बहुत आसान से एक डॉक्टर की भाषा में समझो कि जब एक मरीज आपके पास आता है, अपने सिम्टम बताता है, हर एक डॉक्टर एक सिंपल सी मेडिसिन एक सिंपल सी चीजें लिख देता है। उसी तरीके से एज ए रेकी हीलर जब भी हम किसी को रेकी स्टार्ट करें तो हम अपना पहला सिंबल, हम ये वहां में नहीं सोचना है कि हम मास्टर है डाइकोमियो, नहीं, हमें अपना पहला सिंबल यानी चौकुरे को यूज करना है। अगर चौकुरे से उसकी बीमारी नहीं सही हो रही तो चौकुरे के साथ, यानी जैसे कॉम्बिनेशन में और मेडिसिन यूज होती है वैसे ही चौकुरे के साथ सेहेकी यूज कर लीजिए, शोइचन यूज कर लीजिए, या आप उसमें वहां पे डाइकोमियो यूज करिए। इस तरीके से जैसे जैसे आपको लगता है जिस जिस सिंबल की नीड है उस सिंबल को आप यूज करेंगे। इसके बाद अगर आप करुणा रेकी सीख लेते हैं तो करुणा रेकी के में क्या होता है, बहुत सारे लोगों के जो हेल्थ इश्यूज है वो उनके चक्र से रिलेट करता है, प्लस उनके इमोशनल पार्ट, उनके मेंटल पार्ट से रिलेट करता है। बहुत सारे लोग नेगेटिविटी की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे होते हैं। तो आप उस करुणा रेकी में बहुत सारे ऐसे सिंबल है जो आप उनके उस चीज को पहले क्लियर करोगे। यानी मान लीजिए किसी के ऊपर बीएम है या किसी कोई दोष का रीजन है या किसी के साथ ऐसा हेल्थ इश्यू है जो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको करुणा रेकी की नीड आती है। इसीलिए ट्रेडिशनल रेकी में ये सारी चीजें थी, लेकिन अब ये अलग अलग हो चुकी है। तो सिंपल करुणा रेकी एडवांस वर्जन है उसई रेकी का। उसई रेकी को हम यूज करते हैं
मैक्सिमम हेल्थ इश्यूज के लिए, जनरल इश्यूज के लिए। इसके बाद जब हम और आगे एक्सपेंड करते हैं तब हम करुणा रेकी या मनी के पार्ट पे जाते हैं तो मनी रेकी के सिंबल्स यूज करते हैं। सिंपल सी ये चीजें समझनी है। अब जैसे डाउट था कि लॉस्ट आइटम और ये सारी चीजें, ये आप क्योंकि वो बेस है, आपको हमने बेस पकड़ा दिया, मुझे भी बेस मिला था, उसको मैं कहाँ तक लेके गया वो मेरा दायरा है, वो मेरा तरीका है। आप भी उसको कहीं भी ले जा सकते हो, आप उससे कुछ भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। आप अगर चाहो तो लॉस्ट आइटम भी ढूंढ सकते हो, आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे आजकल एक चीज ट्रेंड चल रहा है, लोग कहते हैं कि रेकी में दम नहीं बचा, इतना ज्यादा ट्रेंड वो आ चुका है, मॉडलिटी लामा फेरा आ चुका है, हलीम आ चुका है। मुझसे लोग कहते हैं आप खुद बहुत पावरफुल हीलिंग करते हो, तो रेकी का पावर कहाँ बचा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, बच्चा चाहे जितना भी बड़ा बन जाए, माँ ही रहती है। तो बेस जो है वो रेकी है, यानी हीलिंग को समझने के लिए हमें जो नाम मिला वो रेकी था। जैसे इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें जो नाम मिलता है या जो हम रेगुलर यूज करते हैं वो हमारा तंत्र जो है वो एक रेगुलर प्रैक्टिस है, और इसी तरीके से उसे ही रेकी भी हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं, अपने आप को एक्सपेक्ट करते रहेंगे, आप उससे लॉस्ट थिंग क्या लॉस्ट पर्सन भी ढूंढ लोगे, ये आपके ऊपर है, आप कैसे कैसे उसको एक्सपेंड कर रहे हो आगे ले जाके। तो ये था बेसिक पार्ट, उसही का ये बेसिक पार्ट है जिससे आप खुद को एक हीलिंग की दुनिया में लेके जाते हो, एनर्जी की दुनिया में एंटर करते हो, और उस एनर्जी को समझना शुरू करते हो, और उस एनर्जी को खुद के अंदर स्टेबल करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ डाउट अभी मुझे याद आ रहे हैं। तो जैसे किसी का डाउट था कि हम सिंबल्स को जब यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, तो सिंपल सी चीज है, मैंने बताया। जैसे ही हमने हीलिंग शुरू करी, हम ग्रैंड मास्टर हो जाए चाहे मास्टर हो जाए, चाहे हम सेकेंड लेवल पे हो, हमें सबसे पहले चौकुरे को ड्रॉ करना है। सबसे पहले जैसे हम अपने पूजा पाठ में स्वास्तिक बनाते हैं, बेसिक गणपति को याद करते हैं, वैसे ही हमारा पहला और सबसे इनिशियल सिंबल है चौकुरे। तो हमें चौकुरे को हमेशा ड्रॉ करना है अपनी हर एक हीलिंग में, अपनी हर एक हीलिंग में। और जब हम अट्यूनमेंट की बात करेंगे तो अट्यूनमेंट दो टाइप से होते हैं, ये सब समझते हैं। एक लाइव, और जो आप सामने बैठ के अपने स्टूडेंट को दोगे। दूसरा जो आप डिस्टेंस अट्यूनमेंट करोगे। डिस्टेंस अट्यूनमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक बहुत सिंपल सा तरीका है जो मैंने इन्वेंट किया है कह सकते हैं थोड़े हद तक। उसमें आप क्राउन टू क्राउन चक्र पे अट्यून करते हो, यानी उससे दो फायदे। आपका खुद का क्राउन चक्र एक्टिव हो जाता है अट्यूनमेंट करते करते। दूसरा, अगला पर्सन जो आपसे, जैसे आप मेरे से अट्यूनमेंट ले रहे हो, तो आपके क्राउन चक्र एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही आपके क्राउन चक्र एक्टिव होने लगते हैं, आपके बहुत सारे चक्र ऑलरेडी एक्टिव होने लगते हैं, और आप एनर्जी को और ज्यादा समझने लगते हो। तो सिंपल सी चीज है कि हम क्राउन टू क्राउन चक्र अगर डिस्टेंट अट्यूनमेंट भी कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले हम चौकुरे ड्रॉ करेंगे, चाहे हम किसी भी लेवल का अट्यूनमेंट दे रहे हो। हम जिस लेवल का अट्यूनमेंट देने लगेंगे उस लेवल के सिंबल को एड ऑन करते रहेंगे। जैसे लेवल 2 का अट्यूनमेंट देना है तो पहले लेवल 2 के तीनों सिंबल्स को ड्रॉ करेंगे। लेवल 3 का अट्यूनमेंट देना है तो लेवल 2 के सारे सिंबल्स को दोबारा से कनेक्ट करेंगे। और मास्टर लेवल का अट्यूनमेंट देना है तो मास्टर लेवल तक जितने सिंबल है, लेवल 2 के, लेवल 3 के, लेवल 4 के, यानी हमारे डाइकोमियोगी, वो सारे सिंबल्स को हम उस पर्सन के ऊपर ड्रॉ करते हैं, उसके क्राउन चक्रा पे ड्रॉ करते हैं। अगर हम सामने फिजिकल अट्यूनमेंट दे रहे हैं तो हम उसके पीछे आके उसके क्राउन चक्रा पे, इस तरीके से उसके क्राउन चक्रा पे हम सारे सिंबल्स को ड्रॉ करेंगे, और अपनी रेकी से ये कॉल करेंगे, अपनी एनर्जी से ये कॉल करेंगे कि वो सारे सिंबल हमारे थ्रू, क्योंकि हम एक रेकी चैनल है, हमारे थ्रू उस पर्सन में एंटर कर रहे हैं और वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ये सारे सिंबल हम ड्रॉ करेंगे उसके पीछे इस तरीके से। यही अगर हम डिस्टेंस में कर रहे हैं तो दो प्रोसेस हो सकते हैं। एक, आप जैसे मैं आप लोग की फोटोज मांगता हूँ, आपकी फोटोज से मैं अपने क्राउन चक्रा पे उस इमेज को एस्टेब्लिश करता हूँ या उस इमेज को ध्यान लगाता हूँ उस इमेज पे, और 1 to 1 हम आपको सेंड कर देते हैं। उसके बाद हमने आपको ऑडियो वीडियो देना शुरू किया कि हमने आपको सेंड कर दिया, आप ले सकते हो। उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि हमने आपकी फोटोज ली और उनको एक फिजिकल बॉक्स में या रख सकते हो, जैसे रेकी बॉक्स आपने सुना होगा, विश बॉक्स होते हैं उस तरह का, या आप खुद से भी एक कर्टन का, एक गत्ते का बॉक्स क्रिएट करो, उसके ऊपर अपने तीनों बेसिक सिंबल। थोड़ी देर में ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, प्लीज सभी लोग इसी को रिकनेक्ट कर लीजिएगा।
तो जो कर्टेन का बॉक्स होता है, उस सिंपल सा बॉक्स बनाओ और उस बॉक्स के ऊपर सबसे पहले चौकुरे, जैसे हम गणपति बनाते हैं ऐसे ही हमारा चौकुरे, उसके बाद जो भी 2 सिंबल बचते हैं वो सारे सिंबल आप उस बॉक्स पे बना सकते हो। उसके अलग अलग पार्ट पे बना सकते हो, या आप चाहो तो उसको एक ही पार्ट पे बना सकते हो। मेरी बहुत पुरानी वीडियो एक पड़ी होगी बॉक्स की, अगर मिल जाती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, नहीं तो नई वीडियो बना के हम आपको शेयर कर देंगे कि आप कैसे रेकी बॉक्स बनाते हो। रेकी बॉक्स बनाने का, और आजकल तो बने बनाए आते हैं, आजकल आपको लकड़ी के और बने बनाए रेकी बॉक्स मिलता है, वो यूज कर सकते हो। उसमें सिंपल सा, जब आपको डिस्टेंस अट्यूनमेंट करना है और आप क्राउन चक्रा पे अट्यूनमेंट नहीं कर पा रहे, आपको सिंपल बंदे की फोटो लेनी है, उसके पीछे उसका नाम लिखना है और उस फोटो को उस बॉक्स के अंदर रख देना है और उस बॉक्स पे सारे सिंबल ड्रॉ करने हैं एयर में और अपनी सारी एनर्जी को ट्रांसफर करना है उस बॉक्स के थ्रू उस पर्सन के ऊपर। मे बी ये समझ में आ गया होगा सबको। 2 तरीके, एक क्राउन टू क्राउन चक्र आप डिस्टेंस अट्यूनमेंट कर सकते हो, जहां पे आप अपने क्राउन चक्र पे एस्टैब्लिश करते हो उसकी इमेज को और वहां से ट्रांसफर करते हो। ये एक प्रैक्टिशनर लेवल पे निकल के आता है, ये उतना आसान नहीं है कि बिगनर लेवल पे आप कर पाओ। ये धीरे धीरे करते करते, जैसे आप टेलीपैथी स्किल को जब आपकी डेवलप हो जाती है तब आप इसे आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा जब तक आप बिगनर हो तब तक सबसे आसान तरीका, आप एक बॉक्स लीजिए, बॉक्स के अंदर उस पर्सन की फोटो रखिए, उसके पीछे उसका नाम, उसका लोकेशन डालिए और सारे सिंबल उस बॉक्स के ऊपर ड्रॉ कर दीजिए और अपनी सारा अट्यूनमेंट उसके ऊपर ट्रांसफर कर दीजिए। वो सिंपली उस पर्सन को अट्यूनमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। और जैसा हमने ऑडियो में भी बोला है, वीडियो में भी बोला है, जैसे ही आप अट्यूनमेंट खत्म करने वाले होते हो, आपको अपनी कॉर्ड कट करनी होती है ताकि आपकी कॉर्ड ना कनेक्ट हो उस पर्सन से, स्पिरिचुअल कॉर्ड ना कनेक्ट हो। तो आपको 3 बार कट 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 बोलना है। इस तरह से आप सीजर का शेप बना सकते हो। अगर आपके पास किसी क्रिस्टल का कोई नाइफ या जो आप अगर किसी कॉर्ड कटिंग के लिए यूज कर रहे हो कोई चीज, तो आप उस चीज को यूज कर सकते हो। सिंपली आपको इस तरीके से 3 बार कॉर्ड कट कर देनी है, जैसे ही आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम मास्टर लेवल पे या ग्रैंड मास्टर लेवल पे क्या अंतर आता है, ये अगर बात करें तो मास्टर लेवल सिंपल सा था, जब हम एज ए टीचर लोगों को सिखा रहे थे। अब हम एज ए टीचर भी है और एज ए प्रिंसिपल भी है ग्रैंड मास्टर लेवल पे, यानी हमें टीचर्स को भी ट्रेन करना है, उन्हें संभाल के भी रखना है और नए टीचर्स भी बनाने हैं। ग्रैंड मास्टर बनने के बाद अब बहुत सारे लोगों को ग्रैंड मास्टर लेवल और मास्टर लेवल का ट्रीटमेंट करते हो। ये कंफ्यूजन आता है लोगों का, क्या एक ग्रैंड मास्टर का ट्रीटमेंट कर सकता है? इसका आंसर यस है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर के ऊपर कोई भी चीज नहीं थी, वो आपका एक्सपीरियंस था। आप जितना जितना एक्सपीरियंस करते रहोगे, मतलब जितना जितना लोगों को आप ट्रेन करते रहोगे, उतना उतना आप ग्रैंड मास्टरशिप को और ज्यादा अपने आप में जस्टिफाई कर पाओगे। तो आप एक ग्रैंड मास्टर होने के बाद ग्रैंड मास्टरशिप का ट्रीटमेंट कर सकते हो। अब कुछ लोगों का ये भी डाउट था कि ये ग्रुप खत्म होने तक हमें 25 स्टूडेंट करने हैं या ग्रुप खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं, तो वो लाइफ टाइम चीजें हैं। आप कभी भी मेरे 6-7 वाला जो नंबर है उसका व्हाट्सएप ज्यादातर मैं नहीं चलाता, लेकिन मैं एक बार जरूर देखता हूँ लाइफ में, सॉरी डे में, दिन में एक बार मैं जरूर देखता हूँ उसके सारे आंसर। आप मुझे कभी भी उस पे मैसेज कर दोगे कि मेरे ट्यूनमेंट खत्म हो गए हैं, मुझे ग्रैंड मास्टर लेवल का ट्यूनमेंट चाहिए, आपको ग्रैंड मास्टर लेवल का ट्यूनमेंट किसी भी आने वाले संडे के दिन फिक्स करके मिल जाएगा। तो डोंट वरी इसके लिए कि ये सेशन खत्म होने के बाद या उसे ही रेकी खत्म होने के बाद आप ग्रैंड मास्टरशिप नहीं कर सकते, आप कभी भी कर सकते हो, है ना। देखो हम चाहते तो आपको आज भी उस तरह का ऑडियो दे देते, लेकिन अगर सच में चीजों को समझना है, यहाँ पैसे की बात नहीं आती, यहाँ एनर्जी की बात नहीं आती, यहाँ आती है अगर रियल में आप उसको करने निकले हो तो सच में उन चीजों को समझो। मैं पागल नहीं था कि मैं जापान चला गया जैसे मैंने उस ही रेकी के बारे में सुना, मैंने समझने के लिए कि आखिर जो जहां से निकला है उसको समझो, आखिर ट्रेडिशनल चीजें क्या है। क्योंकि मैं एक ट्रेवलर हूँ, मैं इंडिया में बहुत जगह ट्रेवल करता रहता हूँ अपने तंत्र को लेके, अपनी चीजों को लेके, तो जब मैं वहां जा सकता हूँ तो मैं बाहर भी जा सकता हूँ। इसीलिए रियल में जब हम सीखना चाह रहे हैं चीजों को तो उनको सीखिए, उनके जो सच में हमारे गुरुओं ने, हमारे मास्टर्स ने रूल बनाए हैं उनको फॉलो करिए, क्योंकि जब तक आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तब तक वो मजा नहीं आएगा। आज का टाइम बहुत आसान हो गया है, ऑनलाइन लो, पैसे दो और सीख लो, लेकिन सच में एक शिष्य, एक टीचर, एक स्टूडेंट बनने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता था लोगों को गुरुकुल टेक्निक में, तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी बनती है आज इस ऑनलाइन ट्रेंड में भी। तो सिंपल सी चीज है, आप अपने 25 स्टूडेंट को, हाँ एक डाउट और था लोगों का कि 25 स्टूडेंट को मास्टर लेवल तक अट्यून करना है या अलग अलग लेवल जोड़ के 25 हो जाएंगे, तो प्लीज शॉर्टकट मत लीजिए,
25 का मतलब ये था कि आपने मास्टर लेवल तक यानी 3B तक लोगों को ट्रेन कर दिया, यानी आपने लेवल 1 का भी अटेनमेंट दिया, लेवल 2 का भी अटेनमेंट दिया, लेवल 3 का भी दिया और 3B का भी दिया। इतने अटेनमेंट जब आपने कर लिए तब आपने टीचर ट्रेन कर दिया, यानी आपने एक टीचर बना दिया। इसके बाद आप ग्रैंड मास्टर हो सकते हो, सिंपल सी चीज है। आपने एक टीचर ट्रेन कर दिया तो आप ग्रैंड मास्टर हो सकते हो। तो आपको जिसको भी अटेनमेंट देना है लेवल 1 से लेके लेवल 3 तक। अब आपको अगर टीचर बनना है तो सीरीज बात आपको स्टूडेंट चाहिए होंगे। किसी का क्वेश्चन था, मैं उसको आंसर नहीं कर पाया, सॉरी, कि ये स्टूडेंट ढूंढे कैसे, कुछ आइडिया दीजिए। तो अब स्टूडेंट कैसे ढूंढे जाते हैं, इसके लिए हम क्या आइडिया आपको दें। आप सभी लोग जानते हो आज के टाइम पे आप भी हमारी तरह, जैसे स्टार्टिंग में हम बहुत बार लेवल 1 का फ्री ऑफ कॉस्ट में एनर्जी, बिना एनर्जी एक्सचेंज के, मतलब बिना मनी के हम सेशंस करते हैं। आप भी ऐसे कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेला इसके लिए अपॉइंटेड हूँ। आप करो। अगर आपको लग रहा है कि आपको स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं या आप अभी स्टार्टिंग में हो, बिगनर हो, आप अभी मार्केट में नहीं हो, लोग आपको एज ए टीचर नहीं पहचानते और आपको लग रहा है कि मुझे वो स्टूडेंट चाहिए या मुझे आगे काम करना है, तो आप भी 1-2 लेवल फ्री कर लो। आजकल बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, आपको स्टूडेंट मिलेंगे, फिर आप उनको कनेक्टेड रख के आगे तक ले जा सकते हो, है ना। अब इससे ज्यादा कैसे मिलेंगे तो मैं आपके लिए जा के पकड़ूंगा नहीं। किसी का क्वेश्चन भी आया मीनाक्षी जी का, सर 25 और मोर स्टूडेंट को अट्यून करने पे आपको बताना होगा या आप ही ग्रैंड मास्टर हो जाओगे? मैम मैंने कहा ना, आपको अट्यूनमेंट लेना होगा, आपको मुझे बताना होगा, ठीक है। आपको जैसे ही आपके 25 हो जाएंगे आप मेरे को बता दोगे, आप मेरे को एक मैसेज सिंपली डाल दोगे और आपका मैसेज आते ही मैं आपको वो डेट, हो सकता है थोड़ी देर बाद आंसर आए, रिप्लाई आए, लेकिन आपको रिप्लाई आ जाएगा। आपको नेक्स्ट संडे या जिस भी टाइम मैं फ्री होगा आपको वो अपॉइंट डेट दे दी जाएगी। आप उस दिन, आपको वो प्रोसेस भी दे दिया जाएगा, क्योंकि ग्रैंड मास्टर का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए आप 4 से 5 घंटे का प्रोसेस मान के चलिए। 1 से 2 घंटे का आपका अट्यूनमेंट होता है और 1 से 2 घंटे आपको अपनी बॉडी को नॉर्मल करने में और बाकी चीजों को कनेक्ट करने में लगते हैं। तो 3 से 4 घंटे का टाइम लेके चलिएगा। इस तरीके का जो टाइम होगा, जब आप सुटेबल हो गए या हम सुटेबल होंगे, वो आपके साथ टाइम डिसाइड कर दिया जाएगा मीनाक्षी। ओके, मेरा भी यही क्वेश्चन था। ठीक, रोशनी जी टाइम दे रहे हैं ना। अब मेरा खत्म हो गया बारी। अब आप लोग के जो भी क्वेश्चन है आप मेरे को फायर कर सकते हो, मैं रेडी हूँ सबके आंसर करने के। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, आप लोग खुद से भी खुद को अनम्यूट कर सकते हो। अब प्रोसेस एक अच्छा, एक मिनट मुझे क्वेश्चन हेलो पूछना था श्वेता सर। जी एक मिनट, श्वेता जी एक मिनट, यही बोलने वाला था। एक अच्छा हेलो सर। प्रोसेस, श्वेता जी एक मिनट, 1 मिनट प्लीज। देखिए, एक अच्छा स्टूडेंट भी वही होता है जो थोड़ी सी बात समझे। यहाँ पे प्लीज घिचपिच मत करिए, मछली मंडी मत बनाइए। एक टीचर यही कहता है, डंडा लेके नहीं बैठा मैं। आप लोग एक एक करके अपना नाम और आपका जो भी डाउट है वो सारे के सारे 1 to 1 प्लीज पूछिए, ठीक है। एक एक करके अपने आप को करिए। हाँ, हैंड रेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो श्वेता जी सबसे, उससे पहले श्वेता जी ने किया था, तो पहले श्वेता जी, फिर उसके बाद स्वाति जी। ओके 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 सर। सर मुझे सिर्फ पूछना था कि सर लेवल 1 अट्यूनमेंट दे देंगे अगर 25 स्टूडेंट्स को, तो भी हम ग्रैंड मास्टर के लिए एलिजिबल हैं क्या? नहीं तो बोला नहीं ना? सारे के सारे मास्टर लेवल तक। जब टीचर ओके बनाओगे ओके तभी ओके तो प्रिंसिपल बन पाओगे। ओके। तो हाँ, ओके ओके फाइन सर, ओके करेक्ट, थैंक यू। हाँ स्वाति जी। सर मुझे ये पूछना था। नमस्ते सर। सर जो डाइकोमियो का जब अटेनमेंट हुआ ना सर, बहुत हाई एनर्जी फील हुई थी सर। रियली थैंक यू फॉर दैट। मैं अंधेरे कमरे में बैठी थी बट आई कुड फील द लाइट अराउंड मी। सर बहुत अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस, थैंक्स फॉर दैट। और मैंने फर्स्ट और सेकंड लेवल बहुत साल पहले आई डिड इन 97 फ्रॉम श्यामल जी इन मुंबई सर। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ। मेरा भी नियर रियली अबाउट थैंक यू। 19 में था। 5 में मेरा ग्रैंड मास्टर हुआ था। 2005 में मेरा ग्रैंड मास्टर हुआ अच्छा था। नहीं, मैंने मेरा भी तब लगभग वही सर था। मेरा तो मतलब वो लिंक ही छूट गया था, लिंक हाँ, छूट गया था। सर होता है मुझे ना, ये पूछना सबके है, जैसे साथ आप होता है बोल रहे हो कि 25 हाँ सर 25 आपने बताया जैसे कि 25 स्टूडेंट्स को करना है, तो हाँ मतलब पूरी 25 टीचर्स तैयार करनी है हमको मैं सर? मतलब टीचर लेवल तक करना है उन लोगों को मास्टर लेवल सबको? पे, इसलिए मैंने कहा ना कभी भी ले लीजिएगा। अगर जो ट्रेडिशनल एक ही था ना, वहां पे एक ग्रैंड मास्टर बनने के लिए कम से कम 4 से 5 साल का टाइम लगता था और ज्यादा भी लगता था, ठीक है। मैंने क्या कहा, मेरा खुद 97 उसमें हो गया था। उसके बाद मैंने 2005 में ग्रैंड मास्टरशिप मुझे मिली है, यानी मुझे भी 3-4 साल लग गए, है ना। तो ऐसा मैं आपको ज्यादा नहीं, आजकल तो ऑनलाइन जमाना है, आप किसी एक बैच